नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। और यहाँ पे आप देखेंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखोगे ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। आबादी है यहाँ पर 27 करोड़ के आसपास की। और हाल ही में ये कंट्री न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इनकी एक सबमरीन गुम हो चुकी है, गायब हो चुकी है। इसको अभी भी खोजने का प्रयास जारी है। कई कंट्रीज कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ये सबमरीन मिल जाए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बता दूं कि इंडोनेशिया के पास एक काफ़ी बड़ी नेवी है, मगर सबमरीन इनके पास थी गिनती की 5। इसमें से एक जो खो गई है ये है जर्मन मेड। इनके पास जो 5 सबमरीन है इसमें से 3 तो बनाई थी इंडोनेशिया साउथ कोरिया ने मिलकर। ये ठीक ठाक काम कर रही है। जो जर्मन मेड सबमरीन है यहाँ पे आप देख पाओगे इसका नाम केराई नंगाला 402, ये गुम चुकी है। और यहाँ पे आप देखोगे ये है इसकी फ़ोटो। अब ऐसा नहीं है कि फ़ोटो देखने से मिल जाएगी, मगर इस फोटो से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसका डिज़ाइन काफ़ी पुराना है। ये सबमरीन एक्चुअली इंडोनेशिया ने परचेज करी थी फ्रॉम जर्मनी वे बैक इन 1977। इसको ऑर्डर किया गया था उस टाइम, कमीशन किया इंडोनेशिया ने अपनी नेवी में इसको 1981 में। फिर इसको कुछ हद तक अपग्रेड किया गया 2012 में। हमेशा से इस सबमरीन को लेकर कुछ हद तक टेंशन भी थी इंडोनेशिया नेवी में कि बहुत पुरानी सबमरीन है, कल को कोई हादसा ना हो जाए। मगर 2012 की अपग्रेडेशन के बाद इंडोनेशिया नेवी काफ़ी हद तक श्योर थी, काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट थी कि यह सबमरीन आने वाले कुछ सालों तक सर्व करती रहेगी इंडोनेशिया की नेवी को। मगर हाल ही में अचानक से ये सबमरीन बिल्कुल गायब हो गई ना। कहाँ पर गायब हो गई, लोकेशन क्या थी, ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे इंडोनेशिया का ये जो टापू है ना, इसको कहा जाता है जावा आइलैंड। यहाँ पे एक मैप है आपके लिए, यहाँ पे आप समझ पाएंगे। ये है जावा, ये यहाँ पे है बाली। तो जावा आइलैंड के बिल्कुल पास में आखिरी बार कांटेक्ट हुआ था नेवल हेडक्वार्टर्स, इंडोनेशिया नेवल हेडक्वार्टर्स और इस पनडुब्बी के बीच में। ना ये पनडुब्बी यहाँ पर कर क्या रही थी, ये अंडर वाटर टॉर्पीडो लॉन्च करने की प्रैक्टिस कर रही थी। टॉर्पीडो आपको पता होगा सबमरीन का आप कह सकते हैं अंडर वाटर मिसाइल होता है। और टॉर्पीडो को लॉन्च करते टाइम ही अचानक से जो भी कांटेक्ट था इस सबमरीन से ये टूट गया। और तब से लेकर अब तक इंडोनेशिया कोशिश कर रहा है कि ये सबमरीन मिल जाए। अब अचानक से यहाँ पे एंट्री ली है इंडिया ने यहाँ पर बहुत बड़ा कदम ये उठाया है। हमने डिसाइड किया है कि सीधा एयरलिफ्ट कर लेंगे और इंडोनेशिया में पहुंचाएंगे हाई टेक सबमरीन बचाव उपकरण। नाउ इंडिया यहाँ पर क्या करेगा ये जानने से पहले ये समझ लो कि इंडिया, और ना सिर्फ इंडिया, बाकी कंट्रीज भी यहाँ पर पिक्चर में कैसे आई। जैसे ही इंडोनेशिया को ये समझ में आ गया कि सबमरीन अभी के लिए खो चुकी है, नहीं मिल रही, इन्होंने रिपोर्ट किया यहाँ पर इंटरनेशनल सबमरीन एस्केप एंड रेस्क्यू लिएजन ऑफिस को। ये एक्चुअली नेटो ने बनाया था कई साल पहले। और जैसे ही कोई सबमरीन गुम जाती है, उसको ट्रेस नहीं कर पाता कोई देश, तो सीधा ये लोग पहुंचते हैं यहाँ पर। और उसके बाद ये ऑफिस बाकी सब कंट्रीज को रिपोर्ट करता है कि अगर आपको इस एरिया में कोई सबमरीन मिलती है तो प्लीज रिपोर्ट। आज के समय पूरा इंडोनेशिया ऑलमोस्ट कंप्लीटली फोकस्ड है इस सबमरीन के रेस्क्यू ऑपरेशन पर, क्योंकि इस सबमरीन में 53 लोग हैं, कमांडर हैं यहाँ पर, 3 वेपन स्पेशलिस्ट हैं। और घूम फिर के देखो यहाँ पे बात आ गई है ऑक्सीजन लेवल्स की, कि क्या इस सबमरीन में इतना ऑक्सीजन लेवल है कि जो यहाँ पर 53 लोग हैं ये सरवाइव कर पाएं। क्योंकि आपको समझना होगा जो ये सबमरीन है ये एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन तो है नहीं। अगर एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती तो पॉसिबिलिटी थी कि आराम से 2-3 महीने ये पानी के नीचे रहती और क्रू भी काफ़ी हद तक सेफ रहता, उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ना आती। मगर सिंस ये है एक ट्रेडिशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, तो इसके पास एक्चुअली इतनी कैपेसिटी है नहीं कि बहुत ही लंबे समय तक ये पानी के नीचे रहे। इवेंचुअली इसको सतह पे आना ही होगा। तो अभी के लिए देखो क्या है कि इंडोनेशिया की नेवी के चीफ ने ये कहा है कि हमारे हिसाब से ऑक्सीजन धीरे धीरे इस सबमरीन का ख़त्म होना शुरू हो जाएगा 24 अप्रैल से, मतलब कि आज से। आज 3-4 बजे के आसपास से यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली यहाँ पे लोग मर जाएंगे। ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होता है। यहाँ पर जो क्रू है ये लोग ये भी कोशिश कर सकते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई वैसे ही काफ़ी हद तक कम रहे, इसका यूजेज काफ़ी हद तक कम रहे, ताकि 1-2 दिन तक ऑक्सीजन थोड़ा सा और ये चला पाएँ। मगर रफली आप कह लीजिए आज, कल या फिर मैक्सिमम परसों तक का टाइम है टू फाइंड दिस सबमरीन। उसके बाद ऑक्सीजन लेवल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली इतने कम हो चुके होंगे कि एक बार कोई सबमरीन हो सकता है कि बाद में मिल भी जाए, मगर अंदर का क्रू मोस्ट प्रॉब्ली जिंदा नहीं बचेगा। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट इमरजेंसी बेसिस पर बहुत सारे आसपास के देश, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, उसके अलावा इवन यूएस, क्योंकि यूएस नेवी यहाँ पे हमेशा डिप्लॉयड रहती है, ये सब देश कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं कि सबमरीन यहाँ पे इनको मिल जाए, कुछ ट्रेस मिल जाए सबमरीन का। और इवन जो यूरोपीय देश हैं जो कई हजारों किलोमीटर यहाँ से दूर है, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इवन टर्की,
इन्होंने भी यहाँ पर ये कहा है कि हम यहाँ पे हेल्प करने को तैयार है, मगर ये कंट्री ज़रा अभी के लिए कुछ कर नहीं सकती। अगर एक कंट्री यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है तो ये है इंडिया। और इसका देखो रीज़न भी ये है, इंडिया उन गिने चुने कंट्रीज़ में से है दुनिया भर में जिनके पास खुद का एक DSRV इंटरवेंशन सिस्टम है। अब इंडिया ने हाल ही में DSRV इंटरवेंशन सिस्टम रवाना कर दिया इंडोनेशिया को। इसके कुछ कंपोनेंट्स अभी भी वहाँ पर भेजने बाकी थे, तो ये कंपोनेंट्स बाय शिप भेजने के बजाय इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि इसको एयरलिफ्ट कर लेंगे सीधा। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है, इंडिया टू एयरलिफ्ट क्रिटिकल सर्च सिस्टम टू लोकेट मिसिंग इंडोनेशियन सबमरीन। और इस तरीके से ये वादा हुए फोटो रिलीज करी IAF ने। जो ये पनडुब्बी को रेस्क्यू करने का उपकरण है ये इंडिया सीधा अभी एयरलिफ्ट कर रहा है और ये इक्विपमेंट सीधा इंडिया डिप्लॉय कर देगा यहाँ पर नियर द इंडोनेशियन जावा आइलैंड। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है बाय द स्पोक्समैन ऑफ द इंडियन नेवी। DSRV की फुल फॉर्म होती है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल। ये डिपार्ट हो चुकी है फ्रॉम विशाखापट्टनम टू सपोर्ट इंडोनेशियन नेवी। ये यहाँ पर चली गई थी फ्रॉम सी रूट ऑन 22 अप्रैल। अब इस सब के अलावा क्या है कि हम यहाँ पर एक C-17 और 2 IL-76 एयरक्राफ्ट को यूज करेंगे जो ये सबमरीन रेस्क्यू इक्विपमेंट है, एडिशनल सबमरीन रेस्क्यू इक्विपमेंट ये भी पहुंचा देगा इंडोनेशिया में। नाउ पहली बात तो इंडिया का जो ये DSRV है सबमरीन को रेस्क्यू करने का पूरा जो ये सिस्टम है ये मेड इन इंडिया नहीं है। ये एक्चुअली हमने परचेज किया था जेम्स फिशर एंड सन से। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इनकी वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ पे आज भी ये प्राउडली डिस्प्ले करते हैं कि हमने इंडिया को प्रोवाइड की है ये DSRV। नाउ यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा DSRV है क्या, मतलब क्या एक शिप है, शिप के अलावा कुछ और कंपोनेंट्स है? देखिए इसका पूरा सिस्टम होता है, मगर मेन जो इसका कंपोनेंट है वो है एक मिनी सबमरीन जो पानी के नीचे जाती है। और अगर मान लो कोई सबमरीन है जो बहुत ज़्यादा पानी के नीचे कहीं फंस चुकी है, कहीं मूव नहीं कर पा रही, वहाँ पर जो क्रू है उसको निकालने का काम करती है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है यहाँ पर DSRV की मेन रेस्क्यू वेसल। उम्मीद यहाँ पर यह है कि जब इसको हम उतारेंगे पानी में ये सबमरीन को खोज लेगी और खोजने के बाद ये एक्चुअली खुद को कनेक्ट कर देती है विद द सबमरीन। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है ना इनका पार्ट ये आप जो देख पाओगे ये ओपन होता है और जो सबमरीन के लोग हैं वो यहाँ से अंदर आ सकते हैं। ज़्यादा लोग नहीं, गिनती के 3-4 लोग एक बारी में आ पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक बार सबमरीन मिल भी जाए तो 53 लोगों को बचाना काफ़ी मुश्किल होगा। 10 बार इस इक्विपमेंट को सरफेस अंडर वाटर जाना होगा। इट विल बी ए वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन। खैर अभी के लिए तो कोशिश यहाँ पर यही है कि भारत का DSRV पहले सबमरीन को लोकेट कर दे और उसके बाद जो ये रेस्क्यू वेसल है जो अपने आप में DSRV का ही पार्ट है, ये यहाँ पर जो सेलर्स हैं, जो यहाँ पर क्रू है इंडोनेशिया का, इनको बाहर निकालना शुरू कर दे। ये करने की विंडो आज कल या परसों तक की है, उसके बाद इसका इतना यूज़ यहाँ पर होगा नहीं। नाउ इंडिया यहाँ पर ये सब जो कर रहा है, क्या इंडोनेशिया ये सब देखकर थैंकफुल है? देखिए पहली बात तो हमको समझना होगा वो देश आज के समय बहुत ज़्यादा एक ट्रेजेडी से गुजर रहा है। लोग काफ़ी हद तक दुखी हैं वहाँ पे, उनको अंदर से एक बैड फीलिंग यही आ रही है कि चांसेस काफ़ी कम है हमारे क्रू के बचने के। तो ऐसे टाइम में हम ये तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि वो गले मिल के हमको थैंक यू बोलेंगे। वो यही कह रहे हैं कि वी एक्नॉलेज कि आप लोग यहाँ पर पूरा अपना एफर्ट दे रहे हैं। और इंडिया एक्चुअली आप अगर देखें तो पॉलिसी के हिसाब से भी बाउंड है कि इंडोनेशिया की हेल्प करे। आपको याद होगा कि 2018 में जब PM मोदी गए थे इंडोनेशिया, ये एक हिस्टोरिक विजिट थी बाय द वे। इस विजिट में इन्होंने रिलेशनशिप एलिवेट कर दिया था, मतलब कि उठा दिया था इंडिया और इंडोनेशिया का। पहले इंडिया और इंडोनेशिया थे पार्टनर्स इन द रीजन। 2018 में इंडिया और इंडोनेशिया यहाँ पर बन गए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और इसमें इन्होंने एक क्लॉज ऐड करी, शेयर्ड विजन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। इस डिक्लेरेशन में ये भी लिखा है, इस फ्रेमवर्क में ये भी लिखा है कि दोनों कंट्रीज की जो नौसेना है इनकी आपस में पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रांग होगी, बहुत ज़्यादा ये कोऑपरेट करेंगे। तो इंडिया को यहाँ पर फ्रेमवर्क के हिसाब से ही इंडोनेशिया की हेल्प करनी ही है। और उस सब के अलावा हम एक अच्छे पड़ोसियों ने का भी कर्तव्य यहाँ पे निभा रहे हैं। इंडोनेशिया को देखिए यहाँ पे ओवरऑल ये सोचना होगा कि इनकी जो बाकी दूसरी जर्मन सबमरीन है, क्या इसको ये इसी तरीके से यूज़ करते रहेंगे या फिर अब टाइम आ चुका है कि जो ये अपनी पुरानी सबमरीन है इसको ये रिटायर करें और नई सबमरीन ये बिल्ड करें। और फाइनली यहाँ पर मैं यही ऐड करूँगा कि होपफुली जो ये मिशन है ये कामयाब हो और इंडोनेशिया की जो सबमरीन है ये टाइम पर लोकेट कर दी जाए। एंड आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, बैंक, रेलवेज, गेट, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। यहाँ पे आपको मिलेगी लाइव क्लास, मगर जो यहाँ पे प्राइस लिखा है ये पे मत कर देना। यूज़ करिए यहाँ पर प्रोमो कोड PD10
और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। ये होगा आपके कोर्सेज का प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।